बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने बहुत बड़ा आज बयान दिया है और बहुत बड़ी पॉलिसी दी है। ईरान के स्पीकर ने मुस्तफा खामनाई के ऑर्डर पर कहा है कि अब वक्त आ गया है कि तमाम इस्लामिक ममालिक, खास तौर पर रीजनल जो खित्ते के ममालिक है, उनकी बात हो रही है, सब मिलकर एक नया मिलिट्री अलायंस बनाएं जो कि असल में हमें बचाए। यानी हम सब मिलकर एक फौजी अलायंस बनाएं, फौजी इत्तेहाद बनाएं जो असल में इस्लामिक वर्ल्ड का हो और इसमें बाकी ऐसा ऐसा आए, क्योंकि हमने अमेरिका को तबाह कर दिया और ये इत्तेहाद होना चाहिए इसराइल के खिलाफ। उन्होंने कहा जो हमने शिकस्त दी है अमेरिका को और इसराइल को शिकस्त दी है, इसके बाद दुनिया के अंदर अब कोई सूरत हाल नहीं रहती। हम चाहते हैं कि अजरबैजान भी आए, हम चाहते हैं सारे ममालिक आए और हम चाहते हैं कि अब उन्होंने कहा कि अब मुसलमानों को तजर्बे से सीखना चाहिए। बहुत हो गया, अब मुसलमानों का टाइम आ गया है कि वो तजर्बे से सीखें और उनको पता हो कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कहाँ पर हमने क्या करना है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर हम बड़ा क्लियरली कर देना चाहते हैं कि अब टाइम आ गया है आप लोगों का और आप लोग आगे बढ़े और हम मिलकर एक फौजी इत्तेहाद बनाएं जिसमें लिबनान समेत सारे शामिल हो और ये इसराइल के खिलाफ। उन्होंने कहा दुनिया में अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आना चाहिए। ये वर्ल्ड ऑर्डर, पिछला ऑर्डर चूंकि तबाह हो रहा है, ये वर्ल्ड ऑर्डर हो जिसमें तमाम ममालिक को पूरी स्पेस मिले और रिसोर्सेज इस्तेमाल हो, लोग हो, कोई किसी। उन्होंने कहा अमेरिका अब कोलैप्स हो रहा है, अमेरिका की जो ताकत है, उसका जो तकब्बुर है, वो अब कोलैप्स की जानिब है। सो लिहाजा अब हमें गलती नहीं करनी चाहिए और हमें फर्दर अब डिले नहीं करना चाहिए मामला, हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें आगे बढ़कर इन तमाम मामलात को देखना चाहिए कि हम फर्दर क्या करने के लिए जा रहे हैं और क्या सूरत हाल होती है। सो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो कितनी ज्यादा खराब हो चुकी हुई है। यानी इस वक्त आप अंदाजा करें कि ईरान के स्पीकर ओपनली ये बात कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास टाइम कम है, हमें सबको मिलकर अगर हमने इत्तेहाद बना लिया। वो बता रहे हैं कि असल में खतरा आपको इसराइल से, वो खित्ते के ममालिक को असल में ज्यादा कह रहे हैं। जैसे उन्होंने कतर को बताया, सबको बता रहे हैं कि असल में जो खतरा है ना वो इसराइल से है। तो इसराइल से खतरे का मतलब यह है कि हमें अब फर्दर बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। यानी कोई ऐसी सूरत हाल ना हो जिससे हमें यह लगे कि हम एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं और हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा टाइम नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। इसराइल दंदराता फिर रहा है, वो किसी वक्त दोबारा भी आएगा। असल में यही चीज वो कतर को कह रहे हैं, वो दीगर ममालिक को कह रहे हैं, वो इन सबको बता रहे हैं कि देखें आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझ लें, हालात अब बड़े खराब होते जा रहे हैं और हमें आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार रखना है। देखिए ईरान फर्दर जो बात कर रहा है वो बड़ी क्लियर हो गई है, वो टोटली इस वक्त क्लियर हो गई है और खास तौर पर उन्होंने कहा है कि देखिए हमारे पास हम सारे एक दूसरे के रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे। असल में वो इन तमाम ममालिक को कह रहे हैं कि अपना बचाव करना है तो आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है। इसराइल दोबारा अटैक करने के लिए आएगा। देखिए आज हुआ क्या है कि आज अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो ग्रो की है। आपको पता है कि आज जो नंबर्स आए हैं वो बेहतर है इकोनॉमी, हत्ता कि तमाम चीजें क्रैश हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से स्टॉक मार्केट को बूम मिला हुआ, पैसा चढ़ा हुआ है, चीजें मिली हुई हैं, तमाम की तमाम चीजें। तो उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो बूम चढ़ा है उससे इकोनॉमी थोड़ी ऊपर ग्रो की है। तो अब ट्रंप तो जाहिर सी बात है सूरत हाल में पीछे नहीं हटेगा, वो तो कहेगा कि अब मैं इसको कैश करवाऊं, बल्कि वो जाएगा और जाकर कहेगा अवाम को कि देखो मैं ये तमाम चीजें कैश करवा रहा हूं और बहुत सारी चीजें वो और बताएगा दुनिया को। यानी वो फर्दर बताएगा कि सूरत हाल क्या है, खराब किस तरह से है, क्या मामलात हैं, क्या चीजें हैं। यानी वो फर्दर तमाम की तमाम चीजों को खोल कर रख देगा अवाम के सामने। सो अब जो सूरत हाल पैदा होगी उसमें वो एक चीज बड़ी मेक श्योर करने के लिए जा रहा है कि अवाम को कहे कि देखो तुम्हारे साथ कितना बुरा हाथ हुआ है, कितनी बुरी सूरत हाल पैदा हुई है, कितना खतरनाक मामला हुआ है और तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सो इस सूरत हाल में वो अवाम का वोट लेगा और उसके बाद जिस तरह टेलीग्राफ ने कहा है कि वो ये काम करेगा, यानी कि वो दोबारा जंग करेगा जैसे मिड टर्म इलेक्शन होंगे। अब आप सोचे 2 मिनट के लिए कि ये जो लड़ाई होने के लिए जा रही है वो कितनी ज्यादा भयानक होगी, वो कितनी ज्यादा भयानक होगी इसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता कि वो मामलात कितने ज्यादा खराब हो सकते हैं। आने वाले वक्त में चीजें कितने ज्यादा खराब होंगी। सो वन बाय वन करते करते आपको जो सूरत हाल नजर आती है वो क्लियरली है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
देखिए इसराइल ये इत्तेहाद नहीं होने देगा, ये बात आप समझ लें। उसने नहीं छोड़ना, वो इसी बात का उसको डर था कि वो तो चाह रहा था कि मुसलमान टुकड़े टुकड़े हो, ये आपस में लड़े। आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए, क्या वो ये बात चाहेगा कि मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और मेरे खिलाफ महाज खोल दे, यानी मेरे खिलाफ चढ़ दौड़े? यानी आप अंदाजा करें एक मिनट के लिए, क्या वो चाहेगा ऐसी सूरत हाल हो? कभी भी नहीं चाहेगा। तो फिर बताएं कि क्या सूरत हाल हो सकती है। एग्जैक्टली वो यही चाहता है कि दुनिया के अंदर जो मामलात हैं वो खराब से खराब से खराब तर होते जाए, यानी बिल्कुल उलट होते जाए और उसका कोई तसव्वुर करने वाला ना हो। सो अब यहां पर जो फर्दर चीजें खराब हो रही हैं वो क्लियरली नजर आ रही हैं कि आने वाले वक्त में मजीद इजराइल कोई बड़ा खतरनाक काम करने के लिए जा रहा है, वो नहीं चुकेगा यहां पर। ये आप ज़हन में रख ले, इसराइल ने यहां नहीं रुकना, चाहे जो मर्जी हो जाए, इसराइल ने यहां पर नहीं रुकना। वो इस पूरी की पूरी लड़ाई को मंतकी अंजाम तक लेकर जाएगा और इसी बात का उसको खदशा था कि ट्रंप ने ये हरकत क्यों की है, जंग उसने बंद क्यों किया, वो नहीं छोड़ने वाला किसी को। देखिए अमेरिका के लिए फर्दर चैलेंज क्या बना हुआ है, जो आने वाले वक्त की सूरत हाल है उसके लिए मजीद ये चीजें चैलेंज बनी हुई हैं कि हमें किस तरह पूरी की पूरी जो मार्केट है उसको खराब करना है और मुसलमानों को आपस में एक होने से रोकना है। आप इमेजिन करें अगर आज ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हो चुका था, एक मिनट के लिए आप सोचें ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया है फर्दर, उसके बाद क्या ये सूरत हाल आती जो अब आ रही है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी सूरत हाल वो कभी पेश भी नहीं आने देता, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो अब ये सूरत हाल जो पैदा हो रही है उसके बाद वन बाय वन करके सारे ममालिक जाते। अब वो जो ममालिक जाने वाले थे उन सबको ईरान एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा है कि मिलिट्री इत्तेहाद बनाए, हमारे मिसाइल होंगे, किसी की एयरफोर्स होगी, किसी के ड्रोन्स होंगे। ड्रोन्स तो देखिए ईरान के ही सबसे जबरदस्त हैं और मिसाइल भी उनके हैं। और ये बात आप ज़हन में रख लें, बाकियों के जितने भी मिसाइल होंगे अच्छी क्वालिटी के होंगे, ड्रोन्स भी होंगे, जो बैटल टेस्टेड होती है ना चीजें, उसका कोई नेमो बदल नहीं होता। जो मैदान जंग में लड़ जाए वैसे आप बनाकर रख लें, उसका वो एक अलग चीज है, लेकिन जो बैटल ग्राउंड पर आपको पता चलेगा कि यार नहीं ये टेस्टेड है, इसने लड़ाई में ये काम किया था, इसने फर्दर किया था। आप इमेजिन करें आज तक 500 कुछ तैयारे बेच चुका हुआ है इस वक्त, यानी बनाए हैं और बेचे हैं फ्रांस ने राफेल तैयारे, लेकिन आज तक कोई तबाह नहीं हुआ और एक ही दफा में उनके कितने सारे हो गए। तो जब मैदान में आप उतरे तो आपको पता चल गया। चीजों का पता चलता है बैटल ग्राउंड पर, आपको तब बैटल ग्राउंड पर जाकर पता चलता है कि असल कहानी क्या है, यानी कौन सा मिसाइल काम करता है, कौन सी चीजें काम करती है। बैटल ग्राउंड पर आपको असल कहानी का पता चलेगा। ये वैसे फर्दर नहीं हो सकता मामला, ये आप ज़हन में रख लें। तो इस सारी सूरत हाल में अगर आपको ये सारे का सारा सिनेरियो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है तो इसमें फर्दर एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि अमेरिका इस पैटर्न को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं समझता किसी के लिए भी, और ना इसराइल समझता है। और इस इत्तेहाद को, यही वो चीज थी, सोचें अगर मुसलमानों का इत्तेहाद हो जाए, अब ईरान से अगर इत्तेहाद कर लेते हैं, आपको कहा था हकीकत टीवी ने एक टाइम आएगा ये सारे ममालिक को, देखिए खतरा सिर्फ इसराइल से, तो इसराइल से सिर्फ एक ही मुल्क उनको बचा सकता है, वो है ईरान। उसकी वजह यह है कि जो लड़ चुका हो ईरान से, यानी तो वो हार चुका हो और उसकी वैल्यू नहीं रहती, वो अमेरिका और इसराइल है। तो इन दोनों को पता है कि हम फर्दर क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं। तो अमेरिका के लिए जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, जो फर्दर मामलात हैं, वो कोई इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आप ज़हन में रख लें। ये आने वाले वक्त में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएंगी कि हालात कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन सी सूरत हाल पैदा हो सकती है जो फर्दर तमाम चीज़ों को तबाह करे। सो अब मिलिट्री अलायंस हो, तमाम चीज़ें हो, इसका आने वाले वक्त में आपको हमें बड़ा बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि फर्दर कौन कौन से ममालिक हैं जो ईरान के साथ इत्तेहाद में जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम सूरत हाल है, जो सबसे अहम सूरत हाल है, वो इस तरह से है कि अमेरिका जिस लड़ाई में उतरना चाहता है वो लड़ाई बड़ी भयानक है। वो लड़ाई वाकई लिटरली बहुत ज़्यादा भयानक है। वो यानी आप उसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो कितनी ज़्यादा भयानक है। और वो फर्दर जब मुसलमान आपस में एक हो जाएंगे, अब उन्होंने एक और भी बात ईरान ने साथ की है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका का ऑर्डर तबाह हो रहा है, अब नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना है, लेकिन वो तमाम ममालिक को साथ लेकर चले, सबके पास रिसोर्सेज हों, सब चीज़ें इस्तेमाल करें, ना किसी पर पाबंदियां हों, ना किसी को कोई यानी काबू कर सके, ना कोई और सूरत है, जो कुछ भी हो सब मिलकर करें। ये है उन्होंने जो बात की है। और वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बात बड़ी ज़बरदस्त है और ये बात इंडिकेट भी करती है कि आने वाले वक्त में फर्दर चीज़ें कितनी ज़्यादा बदल सकती हैं। सो अब इसराइल को तो बहुत ज़्यादा आज गुस्सा चढ़ेगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ेगा
कि ईरान अब वाकई इस लेवल पर आ गया कि मिलिट्री एक ईरान संभाला नहीं जा रहा, तो सारे इस्लामिक ममालिक, खासतौर पर खित्ते के ममालिक अगर एक हो गए तो फिर इसराइल का क्या हाल होगा। और यही वो वजह थी, यही वो चीज खटक रही थी इसराइल को कि अगर ईरान कामयाब हो गया तो ये तो नहीं हमें छोड़ेगा। सो अब ईरान हो गया कामयाब, अब आप जो करना चाहते हैं आप कर लें, तो अब आपके पास टाइम भी थोड़ा है, चीजें भी थोड़ी हैं।